हिमाचल प्रदेश में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। इस दौरान दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोग इस बार शिक्षा के नाम पर बटन दबाएं। दिल्ली में हम शिक्षकों से कोई दूसरा काम नहीं लेते। हिमाचल के स्कूलों में 11 लाख बच्चे पढ़ते हैं। 2000 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक टीचर है। वहां 5वीं और 8वीं क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं। सिसोदिया ने कहा कि ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है। 6500 स्कूल ऐसे हैं जहां 2 टीचर स्कूल चला रहे हैं। 8000 करोड़ खर्च करती है हिमाचल सरकार। ये पैसा कहां जा रहा है? 47% कॉलेजों में प्रिंसिपल ही नहीं है। इन्हें ठीक करने की जगह हिमाचल के सीएम प्राइवेट कॉलेजों के पोस्टर बॉय बने हुए हैं। सुनिए क्या कुछ कहा मनीष सिसोदिया और सीएम भगवंत मान ने। अच्छी और फ्री शिक्षा अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है। 5 एजुकेशन गारंटी में से पहली गारंटी है कि हिमाचल के हर एक बच्चे को अच्छी और फ्री शिक्षा मिलेगी। ये एक स्कूल को एक टीचर चला रहा है, 2000 6000 टीचर, 6000 स्कूल ऐसे हैं जहां 2-2 टीचर चला रहे हैं। इससे एजुकेशन नहीं मिलती। हर स्कूल में जितने टीचर चाहिएंगे उतने टीचर, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, हर स्कूल में अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। इसीलिए दूसरी उनकी गारंटी है कि दिल्ली की तरह, और जैसा हम पंजाब में भी करना शुरू कर चुके हैं, दिल्ली की तरह सभी सरकारी स्कूलों को शानदार बनाया जाएगा। आपने देखा होगा दिल्ली के स्कूल, दिल्ली के स्कूल देखना कभी गूगल यूट्यूब इन सब पे देख लीजिएगा। यहां कुछ तस्वीरें लगी हैं, ये सब दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हैं। कोई आता है देखने, यहां ये सब दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तस्वीरें हैं। कोई देखने आता है तो यकीन नहीं करता पहले झलक में कि ये सरकारी स्कूल है। मुझसे भी कोई गेस्ट आता है, पूछते हैं जी ये सरकारी है ना, प्राइवेट है कि सरकारी है? तो हम आज दूसरी गारंटी दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से कि दिल्ली की तरह सारे सरकारी स्कूलों को शानदार बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के एक-एक सरकारी स्कूल को शानदार बनाया जाएगा। और ये 5 साल की गारंटियां हैं, 5 साल के अंदर अंदर करके दिखा देंगे। ये नहीं है कि 5 साल बाद कहेंगे नहीं जी अभी नहीं हो पाया। तीसरी गारंटी, जिसका अभी एक भाई ने जिक्र किया पीछे, कि प्राइवेट स्कूल में आम आदमी अपने बच्चों को, सरकारी स्कूल तो खराब है और प्राइवेट स्कूल में आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ाने पे मजबूर है। और जिसके 2 बच्चे शहर में रहता है तो उसकी आधी तनख्वाह तो बेचारे की निकल गई फीस में, कहां से पढ़ाएगा अपने बच्चों को? तो तीसरी गारंटी अरविंद केजरीवाल जी की है कि दिल्ली की तरह और पंजाब की तरह हिमाचल प्रदेश में भी प्राइवेट स्कूलों को नाजायज फीस नहीं बढ़ाने देंगे। पहली बात तो ये कि हिमाचल और पंजाब की समस्याएं लगभग एक जैसी हैं। एक तो पड़ोस में है, नंबर 2 आपकी तरह मार्च 2022 से पहले हमारे भी यही हाल था। 5 साल वो, 5 साल ये, 5 साल वो, 5 साल ये। इसमें मैं नेताओं का कोई गुण नहीं मानूंगा कि वो इतने सक्षम थे कि 5 साल बाद फिर आ जाते थे। इसमें मैं लोगों की मजबूरी मानता हूं कि उनके पास कोई रास्ता नहीं था। पांच साल कांग्रेस को जिताकर उनके भ्रष्टाचार से, उनकी मनमानियों से दुखी आकर 5 साल बीजेपी को देते थे। बीजेपी की उससे भी ज्यादा मनमानियों से और उससे भी ज्यादा भ्रष्टाचार से दुखी होकर, यह सोचकर कि शायद 5 साल में ये ठीक हो गए होंगे, सत्ता से बाहर रहकर फिर कांग्रेस के पास आना पड़ता था। कोई तीसरा रास्ता ही नहीं था। इसमें आपका कसूर नहीं है। पंजाब में भी ऐसा था। पंजाब में तीसरा रास्ता बन गया। लोगों ने कहा ठीक है, इस रास्ते पे चल के देखते हैं। और आज 5 महीने हुए हैं पंजाब सरकार बने को। 5 महीने में जो काम हमने किए हैं, इन्होंने 70 साल में नहीं किए थे। अगर नीयत साफ हो सब कुछ हो सकता है। हमने भ्रष्टाचार रोकने के लिए हेल्पलाइन जारी की। यहां फोन करो अगर कोई पैसे मांगता है। हर रोज अब भी
भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि 70 साल पुराना ताना है, उसको सुलझाते सुलझाते टाइम लगेगा। आदतें थोड़ा धीरे धीरे बदलेंगी। अब मैं कह सकता हूं पंजाब में जो अफसर हैं या जो भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने अब पता करना शुरू किया है कि हमारी तनख्वाह कितनी है।